अब हम बात करने जा रहे हैं साइंस के 1000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसका रोज़ हम 20 क्वेश्चन लिया करेंगे। तो आपको भी इन 20 क्वेश्चंस को रोज़ के रोज़ तैयार करते चलना है। इनको बिल्कुल पेंडिंग में नहीं रखना है। और आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तो आपको करंट अफेयर को भी साथ के साथ तैयार करते चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन जो है वो मानव नरलिंग हार्मोन है। अब फ्रेंड्स ये हो गया नरलिंग हार्मोन। फ्रेंड्स जो मादा लिंग हार्मोन होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों को भी याद रखना है। जो मादा लिंग हार्मोन होते हैं वो फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और नरलिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड्स इनको तीनों को आपको बिल्कुल बारीकी से नोट कर लेना है और इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि का रूप है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। अग्नाशय जो है फ्रेंड्स ये मिश्रित ग्रंथि का रूप है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कुछ भाग अंतःस्त्रावी होता है और कुछ भाग बहिस्त्रावी होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। तो फ्रेंड्स यह है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब फ्रेंड्स अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फ्रेंड्स यकृत जो होता है वो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको इन दोनों में इतना सा अंतर याद रखना है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इसका कुछ भाग तो अंतःस्त्रावी होता है और कुछ भाग बहिस्त्रावी होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो अंतःस्त्रावी भाग होता है ये कुल भाग का 1 से 2% होता है, तथा इस 1 से 2% भाग को लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन लैंगरहैंस के द्वीप में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फ्रेंड्स एक होती है अल्फा कोशिका, दूसरी होती है बीटा कोशिका, तीसरी होती है डेल्टा कोशिका और चौथी होती है एफ कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स इनमें से दो आपके लिए मोस्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक होती है अल्फा कोशिका और दूसरी होती है बीटा कोशिका। फ्रेंड्स अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। फ्रेंड्स ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और फ्रेंड्स इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये फ्रेंड्स रक्त में शर्करा की मात्रा को अतिरिक्त होने पर उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो अग्नाशय के बारे में आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो फ्रेंड्स छोटी आंत में होता है। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन आप नोट कर लें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके कुल 3 भाग होते हैं। फ्रेंड्स एक भाग होता है इसका ग्रहणी, दूसरा भाग होता है अग्रशुद्रांत और फ्रेंड्स तीसरा भाग होता है शुद्रांत। तो ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन को पचाने में सहयोग करती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लार की। तो फ्रेंड्स इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फ्रेंड्स एक होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा होता है लाइसोजाइम। फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, और फ्रेंड्स लाइसोजाइम जो होता है यह भोजन के साथ आए कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो लार के बारे में आप इतनी सी जानकारी याद रखें। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो इतना सा आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स इसको डायलिसिस नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अग्नाशय रस की जो प्रकृति होती है वो फ्रेंड्स क्षारीय होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अग्नाशय रस की। तो फ्रेंड्स इसमें कुल 98% तो जल पाया जाता है और फ्रेंड्स 2% इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टेज का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स माल्टेज का जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लैक्टेज की। तो फ्रेंड्स लैक्टेज का जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का होता है। तो लैक्टेज के बारे में भी आप याद रखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिंगलोटस का प्रमुख कार्य होता है, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स एपिंगलोटस का जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एपिंगलोटस की, तो फ्रेंड्स ये एक ढक्कन आकार का होता है जो हमारे गले में लगा होता है। अक्सर यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो फ्रेंड्स यही एपिंगलोटस का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित नहीं करती है, तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव नहीं करती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेलाटोनिन के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका स्त्राव पीनियल ग्रंथि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है अंडाशय और वृषण, ये दोनों प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय जो होता है वो मादा का लैंगिक अंग होता है और वृषण जो होता है वो नर का लैंगिक अंग है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि जो है इसको आत्मा का वास भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की स्थिति की, तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थिति होती है वो अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि से तीन प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव होता है। एक होता है मेलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन और तीसरा होता है एंड्रीनोग्लोमेरोट्रोसिन। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स जो शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो होती है फ्रेंड्स कोशिका। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबाणु का जीवन काल होता है, तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स बिंबाणु का जो जीवन काल होता है वो होता है फ्रेंड्स 10 दिन का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं WBC के जीवन काल की, तो फ्रेंड्स WBC का जो जीवन काल होता है वो 4 से 6 दिन का होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं RBC की रेड ब्लड वाइट सेल्स की, तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है फ्रेंड्स 120 दिन का। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स एक वयस्क मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है 206। और फ्रेंड्स एक जन्म के समय जो बालक जन्मता है उस समय उसमें 300 हड्डियों की संख्या होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जन्म के समय बालक में 300 हड्डियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोजकर्ता माने जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स जो रक्त समूह की खोज करता है वो दोनों ही माने जाते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और डी.के. स्टेली। फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी व ओ रक्त समूह की खोज की थी तथा डी.के. स्टेली ने ए, बी रक्त समूह की खोज की थी। तो आप इन दोनों को ही नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनियों का कार्य होता है, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाना, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन नोट कर लें। फ्रेंड्स धमनियाँ जो होती है वो फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। और फ्रेंड्स जो शिराएँ होती है वो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाने का कार्य करती है। तो आप इन दोनों का याद रखें, शिराएँ और धमनियों का कार्य याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स पलिया जो होता है उसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स रक्तदाब जो होता है उसका नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर ले, एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स जन्म के समय बच्चे में लगभग हड्डियों की संख्या होती है 300। तो आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिगामेंट का कार्य होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को हड्डी से अलग रखना, हड्डी का मांसपेशी से जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लिगामेंट का जो कार्य होता है वो होता है फ्रेंड्स हड्डी को हड्डी से जोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा।
अब फ्रेंड्स ये तो हो गया लिगामेंट का कार्य। फ्रेंड्स हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है फ्रेंड्स टेंडन। तो ये भी आपको याद रखना है, टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 1000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज का आज पहला पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड करंट अफेयर जीके और साइंस के मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।